नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मुझ हकीर मोहम्मद फ़ारूक जावेद की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म जफ़र के सिलसिले की एक वीडियो लेके आप दोस्तों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। जब बात हुरूफ की आती है, हुरूफ में अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत सारे इसरार और रमूज़ रखे हैं और वो हुरूफ को तिलिस्मी शक्ल में ला के लिख लें, इनके आदाद निकाल लें या फिर उनको हुरूफ़ी इम्तिज़ाज दे लें, जो भी कर लें, वो हर तरीका ही बेमिसाल है। लेकिन जो मामला तो हुरूफ के ऊपर डिपेंड करने के हुरूफ के साथ काम करना, आदाद नहीं लिखने या इस तरह का कोई और काम नहीं करना, तो वो बहुत ज़्यादा निज़ाम अच्छा हो जाता है। अब जो दोस्तों ने सवाल किया है कि शिफ़ाए अमराज का कोई अमल आप हमें दें, मेरा शिफ़ाए अमराज का जो अमल है, मेरा सबसे ज़्यादा जो गिरफ्त है वो सूरह फातिहा के अमल के ऊपर मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया है। मेरे पास सूरह फातिहा की बहुत सी मुआवनत मौजूद है, जो चीज़ें अल्लाह के हुक्म के साथ काम करती है और बीमारी में शिफा अल्लाह की तरफ से हो जाती है। वो मालिक का करम होता है, मालिक रब्ब करीम ही कादिर है शिफा अता फरमाने पे। तो एक हुरूफ के निज़ाम में चलते हुए मैं आपको एक खेल बताऊंगा, उसके बाद हर हरफ के अमलियात अलग अलग उसकी मंजिल के साथ बताने शुरू कर दूंगा। जो दोस्त हुरूफ की ज़कात अदा करना चाहें, जो भी दोस्त हुरूफ की ज़कात अदा करना चाहें, वो इस महीने के अंदर ही मुझसे रब्ता कर लें। ये जो रबीउल अव्वल चल रहा है, इसी के अंदर ही, क्योंकि फिर जो भी करना चाहेंगे एक साथ उनको निगरानी में बाकायदा तौर पे हुरूफ की ज़कात अदा करवा दी जाएगी। उसकी वीडियो मेरे पास इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में उसका मैं लिंक दे दूँ, कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन। मुझे डिस्क्रिप्शन डालनी नहीं आती बहुत ज़्यादा, इतना टाइम नहीं होता, और दूसरे टाइम के मैं इसको सीखूँ। अब बात यह है कि शिफा का जब काम करना है तो हुरूफ शिफा कौन कौन से हैं वो लिखता हूँ। ये जो हुरूफ शिफा, ये है हमारे हुरूफ शिफा। आप दोस्तों को साफ पता चल रहा है। तरीका क्या है? हुरूफ शिफा लिखो, बीमारी कौन सी है, सब लगा लो के बुखार, इनको महफूज करो। आप दोस्तों को बताया था ना कि ये फ़नी इस्लाहात के ऊपर गौर करो। ये देखिए, महफूज करके ही आता है। ये कानून तिलिस्मात से अलग ये निज़ाम बना रहा हूँ, ये देखिएगा। इसके नीचे ये सतर लिख दी मैंने। बीमारी कौन सी है, बीमारी का नाम, यानी उसको महफूज करके लिखा। एक और मिसाल दूंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब ये देखिएगा मेरे भाई, एक हरफ इसका उठाना है और इसका पहला हरफ उठाना है, फिर हुरूफ शिफा का दूसरा उठाना है और इसका पहला उठाना है। ये देखें, आप दोस्तों के सामने लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक सतर हो गई। इसको नज़दीक से करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तरीका क्या है। अब मेरे ख्याल में आप दोस्तों को सारी समझ आ रही है। अब सारी समझ आ रही।
एक हरूफ शफा में से एक हरफ उठाया और इसका पहला, फिर दूसरा, फिर इसका पहला, फिर अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पहले हरफ के साथ बीमारी के साथ इम्तिज़ाज दिया, अब दूसरे के साथ, ओहो सॉरी, बा और ये गलत हो गया, बा और बा, बा और खा, बा और अलिफ, ता, अरे यार ये गलत हो गया सॉरी, ये लाइन ही इसकी गलत होगी, इसको मैं क्रॉस करूँगा। मेरे ख्याल में पहले कि आपको समझ आ गई, इसको माइंड से निकाल दे। ये क्योंकि पहले के साथ दिया था, अभी दूसरे के साथ देना है। ये देखिएगा, ये दूसरी लाइन बन गई। मेरे ख्याल में अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। इम्तिज़ाज देना है, पहला हरफ हरूफ शफा का उठाएंगे और बीमारी के नाम का पहला हरफ उठाएंगे, फिर दूसरा हरूफ शफा का और इसका पहला, फिर तीसरा, फिर इसका पहला, फिर यानी हर हरफ को ये देखें आपके सामने लिखा है। जब ये लाइन मुकम्मल होगी, अब क्योंकि हरूफ शफा और इसका पहले हरफ का इम्तिज़ाज होगा, अब दूसरे हरफ से दिया, जो दूसरे हरफ से दिया वो हमारे पास ये मौजूद है। अब इसके तीसरे हरफ से देंगे मेरे दोस्त, अलिफ और अलिफ, बा, ता, सा, ता, ज़ा, फा, का, ला और या। ये देखिएगा। अब इसके चौथे हरफ से देखें, अर, बर, थर, सर, तर, ज़र, फर, कर, लर और यर। अब देखिए क्या हासिल हुआ, ये 4 सत्रों का एक हमारे पास एक अमल बन गया। दोबारा लिखूंगा आपके सामने। ये देखिए, अब दूसरा, ये देखिए, ये हुरूफ का खेल है, बहुत ही आसान है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए वो बादशाह समझे। ये देखिए जी, ये बुखार के लिए ये एक तावीज़ आपका बन गया, ये पूरा अमल आपका तैयार हो गया। इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहें तो लिख लें, बल्कि लिखी हुई ज़्यादा अच्छी चलेगी। अब मेरा क्या तरीका है बीमारियों के लिए कि मैं सबसे पहले सूरह फातिहा लिखता हूँ और उसके नीचे पहले ये रफ़ बनाता हूँ, एक साइड के कागज़ के ऊपर अपना ये तैयार कर लेता हूँ 2-2 हरूफ के इम्तिज़ाज के साथ। तो उसके बाद सूरह फातिहा लिख के उसके नीचे ये लिख के नीचे उसका नाम और दुआया कलेमा लिख देता हूँ कि मालिक इसको शिफा हो। ये मैं एक तवीज़ 7 दिन पीने के लिए देता हूँ। ये बुखार तो मैंने मिसाली तौर पे दे दिया ना आपको दोस्त,
अब मकसद है कि कोई भी बीमारी हो 7 दिन के लिए एक तावीज़ पीने के लिए देना है और यही तावीज़ उसके गले में डलवा देना है। गले में डलवा दो, तकिए के नीचे रखवा दो, मालिक रब करीम शिफा देने पे कादिर है। एक दफ़ा फिर समझा दूँ इसको मैं आप लोगों को, अगर कोई दोस्त चाहिए। देखें बीमारी क्या है, बुखार। ये हुरूफ शिफा है सारे, इसका पहला हरफ उठाया और इसका पहला उठाया, अब इसका दूसरा हरफ उठाया और इसका पहला उठाया, फिर बा और बा, फिर तीसरा और पहला, इसी तरह करते हुए पहले हरफ बीमारी के साथ ये सब शफाई अमराज को हमने, शफाई हरूफ को हमने इम्तजाज दिया। फिर इस तरह इसका पहला उठाया और इसका दूसरा उठाया दूसरी सतर में, इसी तरह तीसरा और फिर इसी तरह चौथा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त। अगर किसी दोस्त को इसकी समझ ना आए, एक्चुअली असल जो सही लिखा हुआ है उसकी तरफ आ जाता हूँ। अगर किसी दोस्त को इसकी समझ ना आए तो मुझसे वो पूछ सकता है, मैं बिल्कुल उसको बताऊंगा। व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकता है। जिसको मज़ीद मुझसे कोई रिटर्न चीज़ चाहिए वो मेरे घर के एड्रेस से मुझे मंगवा सकता है मुझसे, मैं इंशाल्लाह लिख के भेजने का पाबंद हूँ। मेरे पास प्रिंटेड ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को बंदा कहेगा मैं ख़त में अपने हाथ से ये तहरीर करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।